वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़े थे श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय और श्लोक संख्या 6 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 7 से। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विद्धिशेषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य: सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतः वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नव दीक्षित जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने का इच्छुक है, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाता है। सामान्यतया मुक्तात्माएं भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। चूंकि नारायण, हरि या भगवान भौतिक सृष्टि के परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतः वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। भगवद गीता 4.9 में भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्यम अर्थात दिव्य है। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि भगवान भी हमारी ही तरह के हैं, अतः वह भगवान के नाम रूप आदि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतः भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इसका निश्चित प्रमाण है कि भगवान इस भौतिक जगत में हम जैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक हैं, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं और उसी के साथ साथ बलदेव के अंश के रूप में परमात्मा की तरह सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की चरम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, न कि निर्विशेषवादी द्वारा काम्य भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में। वास्तविक दिव्य आनंद तो दिव्य भगवान के महिमा गायन में है, उनके निर्विशेष स्वरूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनसे घटकर हैं और जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। हरे हरे कृष्ण। तो शास्त्रों में कुछ कुछ श्लोक कई बार ऐसे सिद्धांत आते हैं जिनका जिनका हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं या लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बताया कि जो सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं वो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं। उनको विधि विधान नियम कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है जी। 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना, ये सब जरूरत नहीं है उनको। वो सब उनसे परे हैं। वो वे तो भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार के कई बार लोग इस प्रकार से बताते हैं शास्त्रों से कि उदाहरण दे दे के बताएंगे, देखिए इस श्रेणी में आते हैं हम। वो सहजिया भाव होता है, वास्तव में सहजिया लोग बोलते हैं उनको। आप वृंदावन जाएंगे, बहुत सारे लोग इस प्रकार से मिलते हैं। वो राधा रानी की गोपियों की लीला करते हैं। पुरुष होके गोपियों के ड्रेस पहने हुए रहते हैं और उस भाव में नृत्य कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो सामान्य लोग भी कि चलो ठीक है, वैष्णव होंगे, अपराध वैष्णव अपराध नहीं हो, इस डर से कुछ बोलते नहीं है। लेकिन वो सहजिया भाव है, वो एक अपराध है। सहजिया हम वास्तव में उस स्तर पे नहीं है, लेकिन
उस स्तर पे अपने आप को मान रहे हैं। यदि वास्तव में उस स्तर पे है तो वो चेक करने के बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी क्षण भगवान के चिंतन के बिना वो नहीं बिता सकता है। ऐसे 5-6 लक्षण दिए हैं रूप गोस्वामी उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में। तो 5 लक्षण और भी है, जो मतलब आंखों में आंसू आना, गहरे भाव में खो जाना, दूसरे दुनिया में चले जाना। तो वो तो क्या है, तो कोई बनावटी तरीके से भी कर सकता है, लेकिन उसके अलावा 5 ऐसे भाव भी है कि भगवान का हर क्षण चिंतन करना, कभी भी नहीं भूल पाना, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करता, किसी भी भौतिक चीज में अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करेगा। तो इस प्रकार के 5 ऐसे भी लक्षण है जिनसे समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में सही है कि बनावटी है वो। हम्म। तो ऐसे जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी होते हैं, जो बहुत उन्नत स्तर पर पहुंच गए, वो भी भगवान की लीलाओं में आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो जी हम भगवान ही बन गए, हम तो हम मैं वास्तव में वो भगवान ही हो गया हूँ मैं। और फिर वो लीलाएं करते हैं, वो रासलीला रचाएंगे, ये वृंदावन बहुत हो रहा है। फेमस बाबा जी हैं, वो भी कई कई बार सीधा ही बोल देते हैं कि मैं ही भगवान है एक तरीके से। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। आप सीधे भगवान, मतलब राधा रानी आपकी पत्नी हो गई या लक्ष्मी जी आपकी पत्नी हो गई, आप भगवान बन गए, तो कितना बड़ा अपराध है। लेकिन बोल रहे हैं हम वही ब्रह्म है, सो ब्रह्मो अस्मि, अ, अ, हम तत्वसी, सो ब्रह्मो, है ना, ब्रह्म के वही ब्रह्म मैं हूँ। वही आध्यात्मिक रूप से आपके आध्यात्मिक गुण वो है आत्मा और परमात्मा के में। लेकिन हम परमात्मा नहीं बन जाते। आपको फेमस बाबा जी जो है वृंदावन के, काफी फेमस है, विराट कोहली वगैरह उनके पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जगह जगह भगवान बता रहे परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। एक आपका जब स्तर उन्नत हो जाता है तो आत्मा परमात्मा एक ही हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो मतलब जिनको वैष्णव मानते हैं, हम बहुत लोग सुनते हैं, डेली श्रवण करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मायावाद सिद्धांत आ गया है कि जीव को ही भगवान बना दिया। हम इतने उन्नत हो गए कि हम ही भगवान बन गए। बहुत बड़ा अपराध है ये। हम्म। तो ब्रह्म के साथ एक होना वो सब ठीक है, ब्रह्म ज्योति में मिलना, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते हैं। आत्मा परमात्मा एक नहीं हो सकता है। ठीक है, चेतना का स्तर उन्नत होता है तो वो साधारण बद्ध जीव नहीं रहता, वो मुक्त जीवों की श्रेणी में आने आ जाता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता वो। इसलिए प्रभुपाद जी पहले से ही बोल चुके हैं बहुत बार, कलयुग में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, मतलब इतने भगवान आएंगे कि मतलब क्या बताएं। तो पहले ही सावधान कर गए हैं, जगह जगह लिखे। जो अपने आप को भगवान बता रहा है GOD, वास्तव में GOD नहीं, वो DOG है, डॉग है वो। क्यों? क्योंकि अपने आप को भगवान बताने से फिर भगवान तो दूर ही हो गए, भगवत भक्ति की ओर नहीं लेके जाएंगे, फिर वो खुद ही तो भगवान हो गए, सब तो उन्हीं की पूजा करेंगे। तो ये सबसे बड़ा लूप होल है। तो इसी कारण प्रभुपाद जी के हर तात्पर्य में ये पॉइंट मिल जाता है कि बड़े बड़े मुक्त जीवात्मा भी भगवान का भजन करते हैं। ऐसे मत सोचिएगा कि हम तो अब खुद ही भगवान बन गए, अब तो हमारा ही भजन कीजिए। हम्म। तो ब्रह्म में तदाकार होना, ब्रह्म से एक हो जाना, जो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, अपना स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैं कि हम तो शरीर कि ब्रह्म के साथ एक हो जाएंगे, भगवान के साथ एक हो जाएंगे, उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। भगवान के साथ एक हो सकते हैं, ब्रह्म हो सकते हैं, ब्रह्म जो उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाके मिलना। लेकिन वो सबसे नीचे की मुक्ति है, उसमें वहां से भी पतन हो जाता है, भागवतम में आएगा आगे, ब्रह्म ज्योति में भी पतन हो जाता है। और भगवान भगवत गीता में बताए, कलेशो ही अधिकतर तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, भगवान की जो अव्यक्त रूप है ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से जो अंग कांति निकलते हैं उससे जो आसक्त होते हैं वो उनकी आध्यात्मिक प्रकृति बहुत ही कठिन है। तो ऐसे बहुत सारे वैष्णव भी होते हैं मायावादी सन्यासी के रूप में। है वो मायावादी सन्यासी, लेकिन वैष्णव के ड्रेस पहने, वैष्णव का तिलक लगाए हैं। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जा रहे थे तो एक इसी प्रकार के वैष्णव थे जो वास्तव में मायावादी थे। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो उनके एसोसिएट पार्षद गए थे, वो सोचे कि अब तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान का नाम जप कर, अब चैतन्य महाप्रभु अपने आप को बेच देंगे उसके चरणों में, बिक जाते हैं। हैं? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु, कोई भगवान का नाम जप करता है तो वो उनके अपने आप को बेच देते हैं उसको।
तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए, उल्टा डांट दिए उस व्यक्ति को, जो वैष्णव सन्यासी थे। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम जप कर रहे थे भगवान बनने के लिए। भगवान का नाम जप करो, कैसे भी करो, किस में फायदा होता ही है। लेकिन ये सबसे निकृष्ट भाव है, सबसे गंदा भाव है कि भगवान का नाम लेके मैं भगवान ही बन जाऊंगा है। ये क्या बात, भगवान की सेवा कर रहे हैं हम। हरे कृष्ण मतलब हे राधा कृष्ण, हे सीताराम, हम हमें आपकी सेवा में लगाइए, और हम खुद ही कृष्ण बन जा रहे हैं, राम बन जा रहे हैं। ये क्या जी। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए उनसे। अरे वो तो भगवान है, सब कुछ जानते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहा है, तो इस प्रकार से बहुत सारे मायावादी सन्यासी होते हैं जो भक्ति भी करते हैं, मायावादी इन लोग करते क्यों है कि भगवान बनने के लिए करते हैं। लेकिन ये भाव सही नहीं है, ये पता होना चाहिए उनको। इसका प्रभुपाद जी हर एक तात्पर्य में ये बात लिख ही देते हैं, ब्रह्म के साथ अदाकार होना, खुद भगवान बनना, ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है जी। जो बहुत उन्नत हो गए हैं वो भी भगवान का भजन ही करना चाहते हैं, ऐसा। यस प्रभु जी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुद्वैपायनादहम्। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। तात्पर्य: श्री सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की उनके ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी ही, जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों में उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई। वे अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत या किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्वान प्राचार्यों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत, जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे श्रील व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। श्रीमद् भागवत परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और भगवान के अवतार श्री व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। चूंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती है, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है, क्योंकि इनका संबंध कृष्ण से है। यह ब्रह्म संमितम कहलाता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह की भगवत गीता भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान से ही हुआ, और श्रीमद् भागवत भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के ही अवतार द्वारा भगवान के कार्यकलापों के विषय में हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, यह वैदिक कल्प वृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे, अतः इस प्रसंग में द्वापर आदि का अर्थ होगा कलयुग के शुभारंभ से ठीक पहले। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि शुभारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी हिस्सा ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीत्वान् द्वापरादौ पितोर्द्वैपायन आदहम् द्वैपायनात् अहम। इदम भागवतम नामम पुराणम। तो ये जो भागवत नामक जो पुराण है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं आगे, जो कि वास्तव में ब्रह्म संहितम है। सारे जितने वैदिक पुराण है उनको, उनका सार है, सार के रूप में स्वीकृत किया गया है। ब्रह्म सूत्र, जैसे ब्रह्म सूत्र भाष्य या ब्रह्म सूत्र इस प्रकार से लिखते हैं कि सारे शास्त्रों का निचोड़। और उसमें भी जैसे कोई एक श्लोक होता है, जैसे एते चांस कलापुंस से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पूरे भागवतम का निचोड़ है। भगवत गीता में कोई ऐसा श्लोक, जैसे चतुश्लोकी भगवत गीता है, चतुश्लोकी भागवतम है, तो वो उनका भी सार, उनका भी कंडेंस फॉर्म है। तो ये ब्रह्म संहितम है, सारे वेद पुराण जितने भी है सबका जो सार है वो भागवत पुराण है। कोई बोले कि कहाँ लिखा है, यही लिखा है। और भी कहाँ लिखा, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात अमृत दर्भ संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुर मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। दूसरों में देखा कि सारे शास्त्र कल्पतरु के समान है, और उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है। और जो रसिक भक्त होते हैं बार बार इस पके हुए फल का, जिसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, इस श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते हैं जी वो। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अधीत्वान, मैंने अध्ययन किया, द्वापर आदो। देखो, द्वापर आदि मतलब होता है शुरुआत वैसे। हाँ, कि द्वापर आदो मतलब होना चाहिए द्वापर युग की शुरुआत में। आदि मतलब बिगिनिंग, शुरुआत। लेकिन आदि यहाँ पे जैसे तात्पर्य में अंतिम में बताया कि जैसे कोई पेड़ है तो उसका ऊपर से देखेंगे तो उसका जो शुरुआत है वो सबसे ऊपर का भाग है, वही उसकी शुरुआत लगेगा, हालांकि वो जड़ उसकी शुरुआत है। उसी प्रकार द्वापर के आदि में मतलब द्वापर के अंत में है यहाँ पे अर्थ। तो सुखदेव गोस्वामी बोले मैंने अपने पिताजी द्वैपायन व्यास से सुना। तो बहुत जरूरी है श्रीमद् भागवतम को किसी प्रामाणिक वैष्णव के संग में पढ़ना। हम्म। चैतन्य महाप्रभु जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताए बताए हैं, भागवत पढ़िया गया भागवत स्थाने। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत जो हम पढ़ रहे हैं, व्यक्ति भागवत जो इस ग्रंथ को अपने व्यवहारिक जीवन में जी रहे हैं, वो चलते फिरते भागवतम है। एक भागवत पुस्तक है, एक भागवत व्यक्ति है जो चलते फिरते भागवत है। वो भागवत पुस्तक ही है जो चल रही है अभी मूर्तिमान स्वरूप में। क्यों? भागवतम की शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन कर रहे हैं वो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि भागवत आपको पढ़ना है, भागवत यदि आपको समझना है तो भागवत जो व्यक्ति भागवत है उनके संग में पढ़ना चाहिए। हम्म। शास्त्रों में भी आता है, पुराणों में है, अवैष्णव मुख उदगीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम। अवैष्णव मुख उदगीर्णम, अवैष्णव है जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके मुख से उदगीर्णम तो निकला हुआ है पूतम हरि कथा अमृतम। हरि कथा रूपी जो अमृत है, जो कि सबको पूतम पवित्र करने वाली है। श्रवणम नेव कर्तव्यम, फिर भी उसको सुनना नहीं चाहिए। भगवान के बारे में, नाम के बारे में बताया है, सांकेतम परिहासम हेलनम। कोई सांकेतिक रूप से लेता है। अजामिल लिए अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण, बेटा नारायण, लेकिन भगवान विष्णुदूत आ गए सांकेतिक रूप से, वो भी फायदा हुआ। परिहासम मजाक उड़ाते हुए, अरे आ गए गंजे टकले लोग हरे कृष्णा वाले, तो परिहासम मजाक उड़ा रहे हैं। अवहेलनम, नेग्लेक्ट करके, उपेक्षा करके, क्या हरे कृष्णा सारे दिन भर हरे कृष्णा लगा के रखे, कोई काम धंधा नहीं क्या इनके पास। हम्म। सांकेतम परिहासम अवहेलनम स्तोभनम। तो स्तोभनम मतलब क्या होता है, भूल गया। तो चार तरीके से यदि कोई नाम लेता है भगवान की उपेक्षा करके, किसी सांकेतिक रूप से मजाक उड़ाते हुए, हाँ, अवहेलना करते हुए, तो भी उनको फायदा मिलता है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, कोई हराम हराम भी बोल रहा है तो उसको फायदा मिल रहा है, राम का नाम उसके अंदर आ रहा है। फिर भी सतर्क किया गया है शास्त्रों में, अवैष्णव के मुख से हमको नहीं सुनना चाहिए। क्यों?
अब श्रवणम देव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्टम यथा पयः। सर्प का जो उच्छिष्ट जो दूध होता है, वो मत सोचिए कि वो दूध है, वो दूध नहीं है, वो जहर है, सर्प ने उसको टच कर दिया है। ऐसे ही जो वैष्णव नहीं है, उसके मुख से जब हम भागवतम सुनते हैं, तो वो अपनी भौतिक इच्छा, अपना कोई भौतिक जो जहर है वो उसके अंदर छोड़ देता है। और जो शुद्ध भक्ति हमको मिलनी चाहिए थी, हाँ, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज। अहेतु की, अप्रतिहता, अहेतु की जो भक्ति, बिना कोई भौतिक हेतु के, बिना कोई भौतिक लाभ के, अप्रतिहता, जो हम डेली डेली रोज करने वाली भक्ति, जो कभी टूटे नहीं भक्ति, ऐसे अनन्य भक्ति जो हमको मिल सके, वो नहीं मिलेगी हमको। तथाकथित लोग 2-4 दिन की भक्ति दिखाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो नहीं, वो ऐसी भक्ति नहीं करनी अपने को। इस कारण बता दिए कि जो भागवतम सुनना है, ऐसे व्यक्ति से सुनिए जो खुद शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करता हो, खुद भक्ति करता हो, खुद स्थिर हो भक्ति में, खुद भागवतम पढ़ा हो, गुरु वैष्णव के संग में बैठ के, उनके चरणों में बैठ के। नहीं तो वो क्या बताएगा, बहुत अच्छी अच्छी बोल देगा, बहुत अच्छा भी लगेगा हमको, फिर वो अपने घर, आप अपने घर, वो भी भक्ति छोड़ दिया, आप भी कुछ करेंगे नहीं, हम भी कुछ करेंगे नहीं। ऐसा ही हो जाता है, ऐसा ही होता है ज्यादातर। लेकिन इस कौन में देखते हैं, सालों सालों से हम देखते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, फिर देखते हैं दशकों दशकों से भक्ति कर रहे हैं भक्त लोग। अरे पूरे बूढ़े हो गए तब तक भक्ति कर रहे हैं। हमारे मंदिर में कुछ ऐसे ऐसे वैष्णव हैं जो 25-25 30-30 साल से तो ब्रह्मचारी आश्रम है, 35-40 साल तो उनको आश्रम में हो गया, 30-40 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रहते रहते। हाँ, बूढ़े हो गए एकदम, 60-65 साल हो गई, एकदम ऐसे ऐसे ही चलते हैं, ऐसे धीरे धीरे। लेकिन सुबह 4:10 पे गुरु महाराज की आरती में मिल जाते हैं वो। अभी मैं भी 2-4 दिन से जा रहा हूँ गुरु महाराज की आरती में। ऑथर ने बोला कि तुमको भी जाना चाहिए, 4:30 पे क्यों, 4:10 पे ही जाना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर्दियों में काफी मुश्किल हो जाता है, सुबह सुबह ठंड बहुत लगती है, कब का प्रॉब्लम हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमसे ही पहले वहां पे मिल जाते हैं, जब कर रहे हैं गुरु तो कितना उत्साह है, इतने सालों से कर रहे हैं, अभी उत्साह कोई कम नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है उनका। तो ऐसे वैष्णव से वो कुछ भी बोलेंगे, कोई बड़े बड़े सिद्धांत नहीं बोलते वो सारे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, हमारे जैसे कुछ सीनियर वैष्णव आ जाए। लेकिन वो बोलेंगे देखो मुरारी चरण, माला सुबह सुबह ही हो जानी चाहिए। हम्म 4 नियम अच्छे से पालन करना है, माला सुबह सुबह ही कर लेना है। तो वो बात दिल को स्पर्श करती है, दिल को छूती है। क्यों? क्योंकि सालों साल से वो किए हैं इसका पालन। तो वो बाकी लोग भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन वो दिल को स्पर्श नहीं करती वो बातें। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये खुद तो कुछ करते नहीं है, ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर वो ऐसा ही होता है ज्ञान। वो ऐसा जो ऊपरी ज्ञान होता है, वो उसे परिवर्तन नहीं आता जीवन में। प्रभुपाद जी ज्यादा कुछ थोड़ी किए हैं, कीर्तन ही तो किए वहां पे अमेरिका में जाके। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए, बहुत बड़े बड़े प्रवचन दिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। तो ये जो प्योरिटी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आंतरिक शुद्धता। तो उसको इसी कारण बता रहे हैं कि वैष्णव से ही सुनना चाहिए। वो भी अपने पिताजी द्वैपायन व्यास से सुने, हालांकि सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा है, उनको तो सब पता है, लेकिन उन्होंने भी अपने पिताजी से सुना। तो इस प्रकार प्रामाणिक परंपरा में सुनना और हर किसी से नहीं सुनना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत पढ़िया गए, भागवत स्थाने। भगवान के भक्तों के साथ ही भागवत पढ़नी चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो अलग ही अर्थ निकालेंगे, फिर भ्रमित हो जाएंगे। जो आत्म संतुष्टि है वो नहीं मिलेगी, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, कुछ भौतिक लाभ मिल जाएगा, फिर उसमें हम खुश हो जाएंगे, चलो भागवत पढ़ने से हमको ये लाभ हो गया, भौतिक लाभ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा। तो जैसे कोई प्रामाणिक चिकित्सक का प्रपात जी उदाहरण दे रहे हैं, मेडिकल की जो पढ़ाई करते हैं, ऐसे नहीं होता है एक दिन में डॉक्टर बन जाते हैं। उनका फिर इंटर्न लगता है, बीच बीच में उनकी शिफ्टिंग भी होती है, उनकी मेडिकल में हॉस्पिटल में जो भी ड्यूटी भी लगती है, ड्यूटी बोलते हैं उसको वो लोग। तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे कुछ सीखते हैं कि डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं, क्या क्या होता है, क्या ओपीडी है, अलग अलग सेक्शंस को क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। एक में शल्य चिकित्सा होती है, जो कोई का टांग टूट गया, ये हड्डी वड्डी टूट गई, सर्जरी वगैरह होता है। किसी में जो क्या बोलते हैं, आईज रहता है, ईयर थ्रोट, ये सब जो आंख नाक कान गला के जो ईएनटी स्पेशलिस्ट का वो अलग होता है, सबका अलग होता है, पर्चा बनाने का अलग होता है, आईसीयू वार्ड अलग है। तो वो सब जाके सीखते हैं, ऐसे नहीं कि हम पढ़ाई करने से ही हो जाता है, मैदान में उतर के सीखते हैं गुरु के मार्गदर्शन में।
तो ऐसे ही शास्त्र भी जब हम इस प्रकार से प्रामाणिक आचार्यों के साथ पढ़ते हैं तो ही हमको उसकी स्पष्टता आती है, उसकी अनुभूति आती है। नहीं करते हैं तो हमको खुद को ही विश्वास नहीं रहता कि हाँ ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी है इसमें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है भागवत, जो कि ब्रह्म संहितम है, हम किसी प्रामाणिक वैष्णव के साथ में पढ़े हैं। और जब हम पढ़ लें तो हम फिर दूसरों को भी साथ में बैठा कर पढ़ाए। ज्ञान को बांटना ही चाहिए। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण उत्तम श्लोक लीलया गहित चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे राजर्षि, मैं दृढ़तापूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तात्पर्य: सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्प ज्ञान के सहारे हम परम सत्य के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते एवं भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है तो अवश्य भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान दिव्य हैं और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे न तो निष्क्रिय हैं न निर्विशेष। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभा जी बार बार ये बता रहे हैं कि भगवान के साकार रूप की पूजा करना बहुत श्रेष्ठ है, निराकार रूप के बजाय। भगवत गीता में भगवान बताए हैं क्लेशो ये दिक्कत ऐसा अव्यक्त आसक्त साम। तो बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है जो पहले निराकारवादी थे, एकदम कट्टर निराकारवादी निर्विशेषवादी थे। चतुष्कुमार साकार रूप को नहीं मानते थे, ब्रह्म ज्योति को सब कुछ मानते थे, सुखदेव गोस्वामी। इन जैसे भगवान की लीलाओं का श्रवण किए सब भूल गए। चतुष्कुमार को भगवान के चरणों की जो तुलसी की सुगंध है बस उसी से सब भूल गए। क्या निराकार, क्या ब्रह्म ज्योति, बस यही तो साकार ब्रह्म ज्योति तो साकार रूप लेके खड़ी है सामने। अब तो कहाँ निराकार में का चिंतन करना कितना कष्टप्रद है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि निराकारवादी थे फिर भक्त बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम सब में भी निराकारवाद रहता ही है, हम भगवान की मूर्ति को मानते हैं कि ये पत्थर का है, ये है वो है। तो निराकारवाद हमारे अंदर भी कूट कूट के भरा है। लेकिन भक्तों के संग में आके ये मूर्ति साक्षात, तुम्हें प्रतिमा नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ये। तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी साकारवाद आता है। ये विचार है वास्तव में निराकारवाद, निर्विशेषवाद। यस। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिकी भो को भवान यस्य श्रद्धत्तामाशु शान्मुकुन्दे मति सती। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत मान्य वैदिक वांग्मय है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य से संतुष्ट होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के विद्यार्थी के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। किंतु इस विधि को किसी तरह की जादूगरी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए।
जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक वांग्मय के प्रमाणों के आधार पर बताता है। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। यहाँ पर गुरु सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्यत हैं, और शिष्य महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। भगवान कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त होकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सत्संग जाता है। यह शिक्षा साक्षात भगवान द्वारा भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और पूर्ण रूप से उनकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्ण रूप से पवित्र व्यक्ति बन जाता है। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवत का विद्यार्थी बन जाता है, और वह अंत में उसी तरह मोक्ष प्राप्त करता है जिस तरह महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। श्रीमद् भागवत के व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त, जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के सुनने पर निर्भर होती है, वे सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से भिन्न होते हैं। श्री व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को जन्माद्यस्य श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरी भागवत सुनाई। भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है, जो कि स्वयं ही भक्तिमय स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्तिमय प्रवृत्ति में साक्षात भगवान कृष्ण है, जो कलयुग की पतितात्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम प्रत्यार्तिहम प्रण प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्य जसुरेप्ति सुरेप्तित्रालक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगार धरण्यम मायामृगम दैतेप्सीत मन्वाधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भागवत 11.5, 33-34। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ है परम भोक्ता या भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास तक पहुंचने के योग्य है वह महापौरुषिक कहलाता है। जो कोई श्रीमद्भागवत को प्रामाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत को सुनने के मामले में महाराज परीक्षित जैसा सावधान कोई नहीं था, और श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं था। इसलिए जो भी आदर्शवाचक या आदर्श श्रोता रूप सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, निसंदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला, और सुखदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रवचन, पाठ तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य हैं, और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतएव श्रीमद् भागवत का संपूर्ण पाठ जन्माद्यश श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतएव जिसकी रुचि भगवान में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ न करे, अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में तो बार बार वो बता रहे हैं कि वक्ता और श्रोता दोनों के ही गुण होने चाहिए जी, दोनों ही प्रामाणिक होने चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं
जैसे कोई जमीन है, उसमें फसल उगानी है, कि धान उगाना है, देखो ये गेहूं चाहिए, बाजरा चाहिए, सरसों चाहिए, मूंगफली चाहिए, उड़द चाहिए, तिलहन दलहन, बहुत सारी फसलें चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो बीज डाल रहे हैं बीज में भी दम होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कमजोर बीज डाल दिया, ऐसा जमीन में डाल रहे हैं, उग ही नहीं रहा है, पानी दे रहे हैं, मर गया वो बस। थोड़ा सा उगता है फिर हो जाता है, हरी बोल, राम नाम सत्य हो जाता है। नहीं, बीज डाल रहे हैं वो भी अच्छा बीज डालते हैं, इसलिए खेत में जो हम बुआई करते हैं तो अच्छा बीज ही दे के डालते हैं, हर कुछ नहीं डालते। और जमीन भी उपजाऊ होनी चाहिए, एकदम बंजर भूमि है, एकदम रेगिस्तान टाइप में है, तो उसमें कुछ भी डालो कुछ होना नहीं है। तो ऐसे ही जो वक्ता है और जो श्रोता है, दोनों में ही गुण होना चाहिए। वक्ता भी दमदार होने चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, जैसे बीज में दम होता है वैसे दम होना चाहिए, और जो जमीन है उसमें भी दम होना चाहिए। प्रभा जी और एक और बताते हैं, जैसे पुरुष और स्त्री हैं, तो प्रभु जी माता जी हैं, तो जो पिताजी हैं वो माता जी है, पिताजी भी पोटेंट होने चाहिए, उनमें भी सामर्थ्य होना चाहिए, और माता जी भी उसके योग्य होने चाहिए, फर्टाइल, जैसे जमीन उपजाऊ होती है उस प्रकार से होना चाहिए। दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो अभी देखते हैं वर्तमान में संतान ही नहीं होती, बच्चे ही नहीं होते, शादी कर लेते हैं, तो ये भी समस्या है। तो दोनों ही उस प्रकार से दोनों में ही दम होना चाहिए। तो ऐसे ही भागवत में जो कृष्ण प्रेम रूपी जो बच्चा उत्पन्न होगा वो तभी होगा, भगवान से प्रेम तभी उत्पन्न होगा जब वक्ता भी प्रमाणिक है, श्रोता भी प्रमाणिक है। अब वक्ता तो प्रमाणिक है लेकिन श्रोता में दम नहीं है, तो भी कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। श्रोता बहुत प्रमाणिक है लेकिन वो सुन कहाँ से रहा है, यूट्यूब से सुन रहा है, इधर उधर के बाबा जी से सुना है, कुछ भी सुनता रहता है इधर उधर से, जैसे प्रभा जी बोले ना, खिलवाड़ कर रहा है। तो इस प्रकार से करेंगे तो भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे हमको। सब कुछ मिल जाएगा, इधर उधर की चीजें, सूचनाएं मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमको, लेकिन भगवान नहीं मिलने वाले जी। तो इस कारण सुखदेव गोस्वामी जी बार बार बता रहे हैं, मैं भी अपने पिताजी व्यासदेव से सुना, जो कि निष्ठावान भक्त है, पूरे मनोयोग से सुना, सम्मान पूर्वक सुना, पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ सुना। अब भगवान का भजन नहीं कर रहे, भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, फिर भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, क्या समझ में आएगा। वो सोचेंगे कि तो पुरुष स्त्री की जैसी लीला होती है वैसे भगवान और गोपियों की लीलाएं हैं। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है। प्रभुपाद जी कभी भी पब्लिक में ये सब चीजें चर्चा नहीं की है, भगवान और गोपियों के साथ लीला है। क्या ही लोग समझेंगे, इतनी शारीरिक चेतना में रहते हैं। तो इसी कारण प्रभुपाद जी वो तात्पर्य में वही बता रहे हैं, जब तक करंट ही नहीं बह रहा है तब तक वो आवेशित कैसे होगा। हाँ, तो भक्ति का करंट जैसे आचार्यों के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से बहता है, सेवा भाव होना चाहिए, गुरु और शिष्य दोनों की योग्यता होती है। हम्म। तो ये फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। भागवत में जैसे एक श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम शांग पांग पांग अस्त्र पार्षदम। हाँ, ये कृष्ण वर्णम, कृष्ण का नाम उच्चारण करने वाले, द्विषा कृष्ण, लेकिन उनका जो रंग है वो काला नहीं होगा। कृष्ण का जो रंग है वो श्याम कलर का है, लेकिन जो कलयुग में जो भगवान आएंगे उनका रंग कैसा होगा, सुनहरा, गोल्डन। चैतन्य महाप्रभु का जो रंग था वो सुनहरा था, भागवत में श्लोक आता है। और शंग उपांग पार्षदम, अस्त्र पार्षद, उनके अस्त्र क्या होंगे, जो हरि नाम है, इस प्रकार से ही वो उनके अस्त्र होंगे, अपने पार्षदों के साथ में ही आते हैं भगवान। हाँ, उसका आगे क्या आता है, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम श्रांग पांगोस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध साह। जो कलयुग का जो युग धर्म है, वो संकीर्तन यज्ञ है, वही युग धर्म है। जो सुमेध लोग होंगे वो भगवान के हरिनाम, भगवान का हरिनाम ही करेंगे, उसी का पाठ हरिनाम करेंगे। भागवतम का अंतिम श्लोक भी ये ऐसे ही आता है। हाँ, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम प्रमजित। केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग व्यक्ति भौतिक जगत के जो संग है उससे मुक्त हो जाता है। यहाँ पे जो शिल प्रभुपाद जी जो कोट करके बता रहे हैं कि ये दो श्लोक वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। वास्तव में यदि हम वहां तक पहुंच पाएंगे 11वें स्कंद तक, तो उसमें देखेंगे वास्तव में जो ये दो श्लोक है ना, ये भगवान रामचंद्र के लिए भी है, भगवान कृष्णचंद्र के लिए भी है, और ये चैतन्य महाप्रभु के लिए भी है। तीनों के लिए ही है ये दो श्लोक। जैसे माया मृगम, तो भगवान रामचंद्र की लीला में जो माया मृग जो के रूप में आए, सीता माता उनको चाह रही थी, ये हिरण मेरे को चाहिए है। फिर कृष्ण लीला में माया मृग का अलग अर्थ है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में अलग अर्थ है। और जैसे
सुदुस्तज्य, पूरा त्याग किया, चैतन्य महाप्रभु पूरा संन्यास ले लिया था, भगवान रामचंद्र भी वनवास चले गए थे। तो ये सबके लिए, तीनों के लिए ये श्लोक है वास्तव में, ये दोनों श्लोक कृष्णचंद्र के लिए, रामचंद्र के लिए, तीनों के लिए है। बाद में हम कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। वंदे महापुरुषम ते चरणारविंदम। तो एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। एतन्निर्विद्यमानामि इच्छा ताम कुतो भयम् योगिनां नृप निर्णितम् हरेर्नाम्नानुकीर्तनम्। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकतावादी हैं, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद अध्यात्मवादियों का नंबर आता है, जिन्होंने भौतिक रोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त हैं, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहां तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। न ही वे आत्मतुष्ट आत्माराम होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण करने से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से क्रमशः मनुष्य भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्ति की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभागों के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। श्रील जी गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधों से छुड़ा सकता है। किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है, जिनकी संख्या 10 बताई गई है। पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का उपदेश किया है। दूसरा अपराध भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना। भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतः वे विभिन्न स्थानों के विभिन्न विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे भगवान की किसी तरह पूर्णता सिद्ध नहीं होती। भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं, और सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान के किसी भी भाग में भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का संकीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन में
गायन करने में कोई रोक टोक नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद है और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तुओं की तरह भेदभाव नहीं समझे। तीसरा अपराध है प्राधिकृत आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना है। पांचवा अपराध भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना है। भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है और मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या। न तो भगवान काल्पनिक है, न ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्पज्ञ हैं जो भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम जापक को पवित्र नाम के कीर्तन में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर जानबूझकर प्राप्त करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल भगवान नाम के कीर्तन से समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से छूटा जा सकता है। जो व्यक्ति इस दिव्य विधि का लाभ उठाता है और इस उम्मीद से पाप करता जाता है कि भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसे अपराधी शुद्धि की किसी भी ऐसे अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्तुत विधि से अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में भले ही भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और प्रतिरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि यह पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। आठवां अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उसकी जप विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के तुल्य समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म है, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है, अतः पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। भाव यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वह न तो किसी का सेवक है, न ही आदेश पालन है। इसी प्रकार चूंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतः पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोतागण को दिया जाता है तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जापक की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए हैं। सारा भौतिकतावादी जगत में तथा मेरा के झूठे अहंकार के वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शिल प्रभुपाद जी का बहुत लंबा तात्पर्य और विशेष रूप से इसमें भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराधों के बारे में बताया गया है। ये 10 नाम अपराध गूगल पे भी मिल जाएंगे या कहीं से भी, मैं भी या तो मैं ही शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो ये वास्तव में जब हम नाम जप करने बैठते हैं, भगवान का नाम जप करने बैठते हैं, उससे पहले डेली पाठ करना चाहिए। ये पद्म पुराण से लिया गया है। जब तक ये नाम अपराध करेंगे हम, तो नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा। जैसे कोई हम दवाई ले रहे हैं डॉक्टर से और उसके साथ में जो हमको नहीं खाना चाहिए वो हम खा रहे हैं, और गलत भी कुछ खा रहे हैं, गलत सो रहे हैं, रहन सहन खान पान ठीक नहीं है, गलत कर रहे हैं, तो कितना भी दवाई ले ले इलाज नहीं होने वाला है। तो ऐसे भगवान का नाम तो हम जप कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। तो ये 10 नाम अपराध है। पहला नाम अपराध भगवान की सेवा में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरुदेव की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों की अवहेलना करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, मनमानी व्याख्या करना, जैसे बता रहे थे प्रभुपा जी। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, पवित्र भगवान नाम के कीर्तन को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म या कर्म कांड के समान समझना कि ये कर्म कांड है, इससे ये करो ये सब हो जाएगा, तो अपने निजी सेवा में लगाना। हम्म।
नौवां क्या होता है? किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां भगवान नाम का हाँ, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां भगवान भगवान नाम की इतनी महिमा श्रवण करने के बाद में भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हम्म, और जैसे इसमें बताया अरुचि, भगवान नाम में रुचि नहीं होना। तो इस प्रकार से 10 नाम अपराध हैं, तो इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। तो ये कैसे बच सकते हैं? कम से कम डेली पाठ करेंगे तो उसी से बच जाते हैं। बोले जो डेली पढ़ेगा ये 10 नाम अपराध ये होते हैं तो भी बहुत इसका बहुत संभावना है कि हम ये 10 नाम अपराध नहीं करेंगे। ऐसा पद्म पुराण में आता है, पद्म पुराण में ही ये 10 नाम अपराध बताएंगे वास्तव में। हम्म। तो इस्कॉन में दीक्षा होती है तो पूछा जाता है, कई गुरु पूछते हैं कई नहीं पूछते, लेकिन पूछते थे बस, शेषन भक्ति चारू स्वामी महाराज पूछते थे, बताइए छठवां नाम अपराध क्या है, सातवां नाम अपराध क्या है, आठवां नाम अपराध क्या है, क्या क्या कितने नाम अपराध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है 10 नाम अपराध। बहुत सारे मंदिरों में डेली पाठ होता है इसका, हम अपने मंदिर में भी होता है, उज्जैन में भी होता है। सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में ये प्रतिदिन 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। तो वास्तव में भगवत भक्ति किन के लिए है जी? सबके लिए ही है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम। अकाम, बोलते मेरे को तो कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, मैं क्यों भगवत भक्ति करूं? नहीं, आपके लिए भी है भगवत भक्ति। सर्व कामों सब सारी इच्छा है, सारा ही भोग करना है मेरे को तो। इस दुनिया में स्वर्ग लोक में जितना भी भोग होता है सब भोग करना है मेरे को तो भैया मेरे को क्या करना है? मेरे दिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं कि वो भगवत गीता दिखाते हैं तो बोलते हैं अरे यार छोड़ो यार, ये सब नहीं है हमारे लिए, हम ड्रिंकिंग करते हैं, हम ये बहुत कुछ करते हैं यार, तुम समझो यार। बोले यही आपके लिए ही है ये। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को ही भगवत भक्त बनाए हैं विदेश में जाके। तो सबके लिए है, सर्व कामों वा, शास्त्र बोल रहे हैं, सब प्रकार की भौतिक इच्छा भोगनी के तो भी भगवान को के अंदर में क्या वो इच्छाएं कीजिए, तो धीरे धीरे वो इच्छा करने की प्रवृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। अकाम है सर्व कामों वा मोक्ष काम, या किसी को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, उदार दी कोई भक्त है, तो सबके लिए ही भक्ति है। इसमें भी यही बताया, भक्ति सभी के लिए है जी। जो सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, जो भौतिक भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, आत्मा राम है, जिनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, उनके लिए भी वो भी रमण करते हैं भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम कीर्तन में। एतत् निर्विद्यमाना नाम, निर्विद्यमाना नाम, कोई विद्यमान नहीं है, भौतिक इच्छा उनके अंदर नहीं है, निर है, मुक्त है उनसे। इच्छताम, या भौतिक इच्छाएं हैं बहुत, इच्छताम। आकुता भयम, या सारे भय से अकुत है, उन्हें कहाँ है भय, कोई है ही नहीं जिनमें है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं अकुत है भयम। योगी नाम, योगी हो सकते हैं सबके लिए, लेकिन हरे नाम अनुकीर्तनम, सबको हरे नाम का अनुकीर्तन करना ही है, सभी के लिए है ये ऐसा निर्णितम, ऐसा निर्णय लिया गया है, निश्चित सत्य है ये, हरे नाम अनुकीर्तनम। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज। 54 मिनट्स, 54 मिनट हम पढ़ लिए, बहुत सारे श्लोक भी पढ़ लिए, कुछ ज्यादा ही व्याख्या भी हो गई। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।